तो जिससे साइन इनवर्स एक्स एक्स कब होगा, इसके लिए लिमिटेशन ये है कि साइन फंक्शन की आपको डोमेन रेंज पता हो। तो साइन जो थीटा है, साइन एक्स है, ये ठीक है। इसके अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन आपको मिलेगा आर रियल नंबर से, और रेंज जो मिलने वाली है वो मिलने वाली -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है जो इस रेंज के बीच में आएगी, तब तब तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब जब कोई एक ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर x की कोई एक ऐसी वैल्यू है जो इस रेंज के अंदर की है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा साइन इनवर्स x लिखिए तो x के इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। जैसे मान लो लिखा आपने साइन इनवर्स, लिख दिया आपने 4, तो अब ये जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू जो रेंज है -1 से 1 के बीच में ही केवल है, और यहाँ पे 4 है, तो ये कभी भी 4 के इक्वल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू का इसी के बीच में होना जरूरी है। -1 से 1 के बीच का मतलब ये होगा, जैसे मान लो लिखा है साइन इनवर्स 0.5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स पे। इसकी डोमेन रेंज की अगर हम लोग बात करें, डोमेन और रेंज की, ठीक है, इसकी जो डोमेन है ये बेटा -1 to 1 है, और जो रेंज है -π/2 से +π/2। ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, बिना याद के काम नहीं चलेगा, ठीक। -π/2 से π/2। अब देखो यहाँ पे अगर हम जितनी भी x की वैल्यूज अगर इस रेंज की हैं, तब तो हम इसको क्या नाम है, इसको डायरेक्ट x के इक्वल लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें फिर बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा अभी देखेंगे। जैसे मान लो लिखा है कि साइन इनवर्स साइन π/6, तो अब आपको पता है कि देखो π/6 का मतलब 30 डिग्री, और ये है -90 से +90 तक के बीच में, तो इसी रेंज में तो आ रही है ये वैल्यू π/6, तो हम इसको π/6 आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे ही साइन इनवर्स साइन π/3 लिखा है, तो भी हम इसको π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है π/3 ये इसी रेंज में आ रही है, ठीक है। बट अगर आपके सामने आ जाए साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब आप इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि 2π/3 का मतलब आप समझ रहे हो ना, π/3 60, उसका डबल करेंगे तो 120, तो ये 120 डिग्री आ गया, जो कि इस रेंज के बाहर है, तो हम इसको डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाए, ये नहीं कर। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम इस एंगल को कन्वर्ट करें, इस एंगल को अपनी उस रेंज में लेकर आए जिस रेंज में हमें इसे चाहिए। इसके लिए आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि 180 माइनस कॉस थी 180 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा कब चेंज है, कब नो चेंज है, वो सब चीज़ें आपने 11 में पढ़ रखी हैं, उन्हीं का यूटिलाइजेशन यहाँ पे होना है, ठीक है। तो आप 2π/3 जो है इसको आप कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स लिखोगे, साइन। अब 2π/3 को अगर आप ब्रेक करो तो आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/3, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2π/3 आ जाएगा, तो हम इसकी जगह लिख रहे हैं पाई माइनस π/3, ठीक है, ये पाई माइनस π/3 आपके पास आ जाएगा, ठीक। अब समझो, अब आपको लिखा है पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, बेटा 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जानते हैं आप पॉजिटिव रहता है, तो भाई यहाँ से जो आंसर आएगा, और 180 है तो इसलिए ये चेंज भी नहीं होगा, ये नो चेंज का कंडीशन है, तो हमारे पास साइन इनवर्स आएगा, साइन वन पाई माइनस π/3 की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी साइन π/3, साइन π/3, क्योंकि 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो आपको उसी से हम लोगों ने यूज कर लिया और लिख दिया कि भाई साइन π/3 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से आप देखो कि ये सेम उसी रेंज में आ गया जिस रेंज में हमें चाहिए था, तो इसका आंसर π/3। तो ये काम हमें करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे आंसर गलत होंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कई क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज़ें होने लगती हैं। अगला अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो ये समझ में आया
जो भी हम समझाना चाह रहे हैं इसमें कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है कब एक्स के इक्वल होगा, कब नहीं होगा। कॉस, कॉस लिखा है और उसके अंदर लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स के इक्वल हो सकती है। कब होगी? जब इसकी डोमेन क्या गिवन है और रेंज क्या है। डोमेन जो गिवन है हमें बेटा, तो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ये रेंज। और रेंज क्या है हमारे लिए? -1 to 1। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू होगी तो हम इसको लिख सकते हैं। जैसे लिखा है अगर कॉस, कॉस इनवर्स 0.1 लिखा है, ये बेटा इसी बीच में तो आ रही है, तो हम इसको 0.1 के इक्वल लिख सकते हैं। अगर इससे बाहर कोई दे दिया कॉस, कॉस इनवर्स 10, नहीं लिख सकते इसको 10 के इक्वल नहीं लिख सकते। ये चीज है। अब आओगे यहाँ पर डोमेन रेंज, इधर देखो अब इनवर्स की, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की अगर हम लोग बात, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की अगर बात करें तो बेटा ये भी एक्स के इक्वल होगा। बट यहाँ पे जो ये जो रेंज है वो है 0 से, रेंज क्या है 0 से पाई की, जो एक्स है हमारा 0 से पाई से बिलोंग करना चाहिए। -1 to 1, 0 से पाई। ठीक है, अब आपको अगर जैसे इसके बीच की वैल्यू मिलती जाएगी 0 से पाई के बीच में, तो आप इजीली ये मिल जाएगा इससे। कैसे? एंगल कॉस है, कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, आप इजीली लिख सकते हो इसको पाई/3 के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपके सामने दे दिया इन्होंने कि कॉस इनवर्स कॉस पाई दी, पाई/4 लिख दिया। अब बताओ इसको कैसे करोगे? अब ये तो हम 5 पाई/4 के इक्वल इसको कर नहीं सकते, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट ऐसे क्या करना पड़ेगा? इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, वो कैसे चेंज कर सकते हैं, चलो देखो। अब हम इसको देखो 4 से अगर डिवाइड करें 5 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 टाइम्स जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/4, पाई प्लस पाई/4। तो 1 पाई ये है, प्लस पाई/4 जितना एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 4 1 जा 4 प्लस पाई, 5 पाई/4 इसे फिर से बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/4 प्लस पाई। ठीक है, अब देखो इसको, अब आप क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स, ये देखिए कॉस क्या है 180 प्लस थीटा। अब आपको पता है कॉस 180 प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कॉस तो नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस तो नेगेटिव होता है, तो इससे आंसर आएगा -cos π/4 आएगा। इससे आंसर क्या आएगा? -cos π/4 आ जाएगा। और आपको पता है कि अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका, ये आपका कैंसिल हो सकता है जैसे, क्योंकि अब एंगल हमारे इसके रेंज में आ गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का, ऐसे करेंगे देखो, -cos π/4 है। इसको थोड़ा सा भी सही करो, एक सेकंड रुकना जरा। कैसे सही कर सकते हैं? माइनस कॉस को, इसको माइनस को अंदर भेजो। ठीक है, ये आ जाएगा -cos -π/4, और -π/4 को थोड़ा सा आप सॉल्व करो कि ये पॉजिटिव लिखा जाए। तो मतलब इसको 180 में कुछ ब्रेक करते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स π/4 है, तो हम कॉस पाई माइनस π/4, ये बन जाएगा पाई माइनस π/4। ठीक है, ठीक, मेरे हिसाब से इसमें ये यहीं पे -π/4 आपका ये करेक्ट हो गया, -π/4 यहीं पे करेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और -π/4 कितने डिग्री पे बनेगा? ये तो -π/4 -45 डिग्री है, नहीं ये रेंज गलत है। हमें इसकी रेंज को सही करना पड़ेगा, हमें इसकी रेंज को सही करना पड़ेगा। आप समझो, आप एक बात जानते हैं कि देखिए स्पेस बना, जैसे आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, तो आप कहोगे सर ये -cos थीटा के इक्वल हो, क्यों होगा?
क्योंकि देखिए 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है। तो सेम ऐसे ही केस यहाँ पे भी हम खड़े, माइनस कॉस पाई बाई 4 लिखा है, तो अब हम यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाई 4 लिखने जा रहे हैं। माइनस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 180 माइनस पाई बाई 4, 180 माइनस पाई बाई 4 का मतलब पाई माइनस पाई बाई 4। समझ रहे हो बात को? हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, और इस एंगल को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई कितना आएगा, 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 देखो, ये बनेगा आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री इस रेंज में भी आ रहा है, और माइनस कॉस पाई बाई 4 की जगह हम इसको रख भी सकते हैं। माइनस कॉस पाई बाई 4 की जगह हम ये रखने जा रहे हैं, ठीक है, कॉस 3 पाई बाई 4। ये सारे स्टेप यहाँ पे कॉपी मारो, ये वाला स्टेप पहले लिखोगे, उसका बाद अगला स्टेप ये लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा कॉस 3 पाई बाई 4, और इसके बाद एंगल कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई। इस हिसाब से चीज़ों को करना है। अब 10 पे आते हैं जल्दी से। अब हम ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग क्वेश्चन करके ही सीखेंगे, फिर ऐसे फिर क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है 10 के बारे में। 10 अब है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, बेटा एक्स कब आएगा, इसकी डोमेन रेंज के बारे में आप याद देखो, इसकी डोमेन और रेंज क्या बनती है tan फंक्शन। देखिए इसकी डोमेन जो बनेगी बनेगी बेटा आर माइनस ऑड 2n+1, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू, और जो रेंज बनेगी बेटा वो आर बनेगी। तो मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, उन सब पे ये क्या नाम है आपका tan इनवर्स है। रियल का मतलब समझ रहे हैं ना, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो उसमें आप ये लगा सकते हो। मतलब अगर tan लिखा है, tan इनवर्स √3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर tan लिखा है, tan इनवर्स √5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ √5 लिख सकते हैं। तो ये आप हर एक रियल नंबर के लिए है, इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे नेक्स्ट, tan इनवर्स tan एक्स, tan इनवर्स tan एक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका, ये भी x के इक्वल होगा, और यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या बनने वाली है, डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे डोमेन है आपके पास बताया गया था, इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाती है, तो ये आर बन जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओके। अब समझो यहाँ पर ये आएगा tan इनवर्स tan एक्स। अब इसी रेंज में अगर वैल्यू है तो वो आपका दे देगा, अगर नहीं है तो हमको उस रेंज में लाना पड़ेगा, बस यही सेम चीज़ें होनी हर बार, ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा है tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3 है मान लो, अब ये इस रेंज में नहीं है, ये इस रेंज से बाहर है, 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तब इसको इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे, वही सेम चीज़ हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो tan इनवर्स है इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ये जो tan है, अब ये 2 पाई बाई 3 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, देखो 2 पाई बाई 3 एंगल को हमने ब्रेक कर दिया। अब ये जो एंगल है tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan 180 माइनस थीटा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है tan क्या होता है, नेगेटिव होता है हमारा, होता है नहीं होता है, आपको तो पता ही है, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास -tan पाई बाई 3, -tan पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब -tan पाई बाई 3 जो है, अब ये जो पाई बाई 3 वैल्यू आ रही है ये, ठीक है, इसको माइनस अंदर भेज दो, तो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3। अब ये जो माइनस पाई बाई 3 है, ये मतलब -60 है, और ये इसी रेंज में आ रहा है बेटा जिस रेंज में हमें चाहिए। जो -60 है यहाँ पे तो रेंज -90 से लेकर आपका +90 तक है ना, तो ये इसी रेंज में तो आ रहा है, तो इसका आंसर -पाई बाई 3 हम लोग लिख सकते, ठीक है। पिछले वाले में उस रेंज में नहीं आ रहा था, तो उसको फर्दर भी हम लोगों ने चेंज किया था, बट यहाँ पे तो उस रेंज में आ गया, ठीक। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्वेश्चन करते करते ये सब चीज़ें याद होने लगेंगी आपको भी। अगले पे आते हैं बेटा, हमारे पास कॉटेक्स की बात करते हैं, कॉटेक्स, ठीक।
कॉट से कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डोमेन इसकी और रेंज क्या है, डोमेन और रेंज की बात, डोमेन रेंज, कॉट कॉट फंक्शन की जो डोमेन होती है बेटा, वो हमेशा आपको मिलेगा आर माइनस एन पाई। देखो अगर आप इनको साथ में जो हम लोगों ने कल के दिन लिखा है वहीं से रिलेट करोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ में तो सिमिलैरिटी है, कुछ याद कर लोगे तो उससे रिलेट करके दूसरे को भी याद कर सकते। तो जैसे रेंज है, रेंज इसकी रियल नंबर है, ठीक है। अब ये रेंज का मतलब फिर वही सेम सारी चीजें जो 10 के लिए हो रही है, कोई भी रियल नंबर के लिए यहाँ पे ये सब कुछ मिलने वाला है। कॉट कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक, इक्वल टू ये एक्स होता है। अगर ये एक्स है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी डोमेन और रेंज क्या बनेगी, कॉट इनवर्स की डोमेन और रेंज। देखिए रेंज, डोमेन तो रियल नंबर बन जाएगी, बट जो रेंज है हमारी, रेंज क्या बनने वाली है, जीरो से पाई। तो इसकी जीरो से पाई है और कॉस की जीरो से पाई, ठीक है, कॉस वाले के भी जीरो से पाई ही मिली, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जीरो से पाई रेंज की अगर वैल्यू होगी तो ये आराम से दे देगा, जैसे कॉट इनवर्स आया, कॉट पाई बाई थ्री आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आराम से पाई बाई थ्री लिख सकते हो क्योंकि इसी रेंज का एंगल, ठीक है। अब अगर आपको दे दिया किसी ने कॉट इनवर्स कॉट फोर पाई बाई थ्री, अब इसको नहीं लिख सकते आप, इसको नहीं लिख सकते। इसको क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई उस रेंज के बाहर चला गया। भाई देखिए पाई बाई थ्री का मतलब 60, 64 का कितना होता है 240, 240 तो इससे बाहर हो गया 180 से। तो ऐसे केसेस में हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये फोर पाई बाई थ्री के इक्वल आएगा नहीं। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सब आपको देखना है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो ये आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स, अब देखो थ्री पाई, फोर पाई बाई थ्री है तो इसको हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई थ्री, पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये थ्री पाई प्लस पाई, फोर पाई बाई थ्री, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये देखो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड 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 क्वाड्रेंट में टैन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये चेंज चेंज नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा पाई। तो आपको ये सब सेक सेक इनवर्स सेक सेक, तो सेक्स सेक का जरा देखो, यहाँ पे क्या है कि जितने भी इसकी डोमेन और रेंज बनने वाली है, डोमेन और रेंज इसमें थोड़ा सा, कि डोमेन रेंज, रेंज थोड़ा सा अजीब कैसे होती है, जैसे डोमेन है आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, जैसा टेन में होता है वैसा ही यहाँ पे भी, ठीक है। और जो रेंज है, रेंज को हम लिख सकते हैं आर माइनस वन टू वन, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सारी रियल नंबर्स होनी चाहिए, बस माइनस वन से वन के बीच का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये इसका मतलब। तो आप कोई भी वैल्यू ले लो उस हिसाब से, जैसे लिखा है सेक, सेक इनवर्स 15, लिख लो भाई, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 15, क्यों, क्योंकि ये उसी रेंज में पढ़ रहा है, रियल नंबर्स हैं, और इस रेंज को ये फॉलो भी कर रहा है, आपका 15 लिख दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अगर लिखा है, अब यहाँ पे आते हैं इस वाले पे, टू सेकेंड यूनिवर्स, ये कब बनेगा, इसकी डोमेन रेंज क्या है, तो आर माइनस वन टू वन, ठीक है। रेंज क्या है, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू। देखो कॉट में जीरो से पाई था, ठीक है, कॉस में था जीरो से पाई, सेक में भी जीरो से पाई, बस इसमें पाई बाई टू भी नहीं चलेगा, ठीक है। पाई बाई टू की वैल्यू, जीरो से पाई के बीच की वैल्यूज हो, बट पाई बाई टू हट उसमें से हटा दे, पाई बाई टू पे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कहना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है सेक इनवर्स
सेक पाई बाई 4 आंसर आप लिख सकते हो, इस रेंज में पड़ रहा है पाई बाई 4। ठीक है, जो नहीं हुआ कन्वर्ट तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जो अलग इस रेंज में नहीं आएगा उसके एंगल को चेंज कर लेंगे। ठीक, तो इसमें ज़्यादा एग्जांपल ले नहीं रहे, कॉसेक पे आ जाते हैं जल्दी से। कॉसेक, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आएगा। ठीक है, डोमेन, इसकी जो डोमेन बनेगी बेटा बनेगी आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई, और कहाँ आई थी डोमेन जरा बताना। आर माइनस एन पाई डोमेन और कहाँ आई थी अभी, और रेंज बनेगी इसकी वही आर माइनस 1 to 1। ठीक है, के बाद अब देखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स के इक्वल। डोमेन क्या बनने वाला है, डोमेन और रेंज इसका क्या है, डोमेन है आपके पास माइनस भाई आर माइनस 1 to 1, और रेंज जो बनेगी बेटा वो माइनस पाई बाई 2 से। तो एक बात समझ में आ रही है हमारे पास कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए साइन में भी है। ठीक है, टेन में भी बात हो रही है, कॉसेक में भी बात हो जा रही है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग रिलेट करके रखेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, -0, ये सारी चीज़ों पे, इन सारे एंगल्स इस रेंज पे जब भी वैल्यूज आएंगी हम आराम से इसको एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ हुआ कि यहाँ कब हम कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पता होना जरूरी। क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स 1/√2 लिखा है। देखिए साइन इनवर्स की अगर प्रिंसिपल वैल्यू आपको चाहिए तो भाई हमें ये पता है कि जो इसका इसकी जो रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, इसी रेंज पे ही हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ये है, तो इसी पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखो साइन इनवर्स लिखोगे इसको, ये 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री जिसे कहते थे। ठीक है, ये हो गया। जहां से आपका जो आंसर आ जाएगा, साइन से ये साइन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बेटा, हटाया जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्स है, ये जो एंगल है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल रेंज से ही तो बिलोंग, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, तो अब आप देखो इसको आप पाई बाई 4 लिख सकते हो, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आई कि कितना है, पाई बाई 4। ठीक, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन मतलब कि एक और क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। अब आपको पता है कि 1/2 कितने की वैल्यू होती है, आप तुरंत कर लोगे सर ये तो हमें पता है कि ये इसको हम लिख सकते हैं माइन कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू होती है ना 1/2, माइनस कॉस पाई बाई 3 लिख दिया। अब माइनस कॉस पाई बाई 3 को देखो कि ये 0 से पाई के बीच में नहीं आएगी अभी, अगर क्योंकि इसको हम ऐसा लिख देंगे, अगर कॉस इनवर्स, देखिए इस बात को याद रखिए, कभी भी कॉस को है तो उसको कॉस पाई माइनस थीटा हम लोग लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, अगर कभी भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही तो। ठीक है, कि माइनस में आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पाई माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो आपका काम बन जाए। इसका थर्ड पार्ट बेटा देखो, तो गुजरा ये क्वेश्चन, ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड, ये है इनवर्स कॉट इनवर्स -1/√3। देखो अगर आपको इस टाइप से सॉल्व करने में अगर है कि कुछ भी गलत हो रहा है, इसका जो एक और तरीका है कि आप इसको मान लो y के इक्वल, लेट करेंगे y इज इक्वल कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब कॉट इनवर्स को इधर भेजोगे तो कॉट y नॉर्मल सा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, -1/√3।
-1 अपॉन, ठीक है, कॉट वाई इक्वल टू -1 अपॉन √3। अब आप जानते हो कि ये 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर ये 1/√3 तो कॉट 60 की वैल्यू होती थी, तो इसको हम लिख सकते हैं -cot π/3, ठीक है, -cot π/3 लिख दिया। अब हमारा कहने का मतलब यही है कि जैसे माइनस का आ रहा है ये आपका ना, तो अब -cot π/3 को हमें सही करना, क्यों, क्योंकि जो कॉट को, अब आप जानते हो कि कॉट माइनस थीटा कब आता है, माइनस में कॉट थीटा तब आता है जब हम कॉट पाई माइनस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा डिग्री जब होती है तभी तो हम इसको माइनस कॉट थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे कॉट पाई माइनस π/3, कॉट पाई माइनस π/3, ये कॉट वाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आपका आएगा कॉट वाई, जो आएगा वो आ जाएगा कॉट 3 पाई में से पाई सेपरेट करेंगे 2 पाई/3, 2 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई/3, और ये अब किस रेंज में आ रही है बेटा, देखो वैल्यू, ये इस प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कॉट इनवर्स की है वो क्या है बताओ, ये 0 से पाई है, इस 0 से पाई उसी के बीच में तो आ गई है, देखो वैल्यू आई कि नहीं आई ना, तो 120 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, पाई किसको आपने माना था, इसी को तो माना, तो कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई/3, एक आंसर, एक तो ये तरीका है आंसर। वैल्यूएट साइन π/2, साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 सोल्यूशन। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन, इसको इवेल्युएट करना, अब ये कैसे करेंगे, देखिए इसमें तरीका वही, देखो ये जो हमारा जनरली यहाँ पे क्या रहता है, एंगल रहा करता है ना, यहाँ पे तो एंगल रहता है ना π/2 माइनस थीटा टाइप का, तो ऐसा एंगल नहीं है तो इसको एंगल मान लो। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसका मान लो आंसर π/3 आ जाए, कुछ भी आ जाए ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो फिर हम इसकी वैल्यू तो बता सकते हैं। तो हमको बेसिकली सॉल्व किसको करना है, बेसिकली कॉस इनवर्स 1/√2 को सॉल्व, इसी को कुछ लेट कर लेते हैं ना, लेट कर, लेट कर लो, कॉस इनवर्स 1/√2, इसको हम लेट कर लेंगे थीटा के, थीटा के इक्वल है, कॉस इनवर्स इधर भेजोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, 1/√2 आप इसको लिख सकते हो कॉस π/4 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, क्योंकि कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से कितनी है, आप जानते हो ना, 0 से पाई पे आएगी, तो उस रेंज में भी आ रही है, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमको निकालना है वैल्यू साइन π/2 माइनस, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे π/4, 4, ओके, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा साइन π/2, 2 2 4, 2 पाई माइनस पाई, पाई बाई 4, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√, इवेल्युएट करना है आपको, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इनकी वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हो, साथ में करके कर पाओ तो साथ में कर लो, ठीक है, जैसा आपको, देखो जैसे कॉस इनवर्स 1 सोल्यूशन पे लिखा है यहाँ पे कि कॉस इनवर्स है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई, भाई कॉस π/3 की वैल्यू होती है ना 1/2, इस रेंज में भी आ रहा है 0 से पाई के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6। अब आप देखो ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, π/3 आ जाएगा, ठीक है। 2 साइन इनवर्स से साइन, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसकी जो रेंज बनती है -π/2 से π/2 बनती है, और यहाँ पे π/6 आ रहा है, तो आराम से हो जाएगा।
तो देखिए आपके पास आंसर जो आ रहा है पाई/3 प्लस 2 पाई/3, 1 जा 2, 2 देखिए पाई/3, टेन इनवर्स है, पाई/3 दो बार ऐड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 10 पाई/4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। 10 पाई/4 जो उसी रेंज में आ रहा है जिस रेंज में हमें चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 की रेंज में। ये 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो ये कॉस इनवर्स है। ये हमारा, हम इसको लिखेंगे, ये थोड़ा हमारे लिए दिक्कत करेगा। तो हमारी अभी तो ये वैल्यू आ रही है कॉस पाई/3 के, ठीक है, माइनस कॉस पाई/3 के इक्वल। उसके आगे देखो, ये आपका आएगा साइन इनवर्स, ये है हमारा -sin π/6, -sin π/6 के इक्वल। ठीक है, तो देखो जैसे ये तो पाई/4 बन जाएगा इजीली, क्योंकि ये उस रेंज में आ रहा है। इसको, इसके लिए हमें पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए कॉस माइनस कॉस पाई/3 है, इसको लिखेंगे कॉस माइनस पाई/3। और कॉस में थीटा कब होता है आप जानते हो, cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपको इसको इसमें हेल्प करने वाला है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई/3, cos पाई माइनस पाई/3। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास और हमारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ठीक, प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो पाई को, माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो माइनस का पाई/6 आ जाएगा। -पाई/6 भी -पाई/2 से +पाई/2 की रेंज में आता है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पाई/4 एज इट इज लिखा जाएगा। ये आएगा आपके पास कॉस इनवर्स कॉस, 3 पाई में पाई हटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई/3, 2 पाई/3। ठीक है, और ये साइन इनवर्स साइन है, तो ये बेटा आएगा यहाँ से माइनस का पाई/6, माइनस का पाई/6 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से भी ये 2 पाई/3 केवल बचेगा, क्योंकि ये इस रेंज में आ गया ना 0 से पाई की रेंज में, तो ये भी हट जाएगा कॉस इनवर्स कॉस। ठीक, तो आएगा पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस का पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करिए, आपको आंसर आपका मिलेगा। क्या आंसर आएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए, आएगा एलसीएम 12, 3 पाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 कितना आएगा 9 पाई अपॉन 9 पाई अपॉन 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई अपॉन। तो देखो बेटा माइनस का कॉस पाई/3 था, तो यहाँ से देखिए आप समझिए, यहाँ समझ जाएंगे कॉस 180 माइनस थीटा होता है, तो 180 पाई माइनस पाई/3 लिखा हमने, और पाई माइनस पाई/3 को हमने सॉल्व किया इस एंगल को, तो 2 पाई/3 आ गया, जो इस रेंज में भी आ गया, 0 से पाई के रेंज में भी आ गया, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस हट के 2 पाई/3 आ जाएगा। और ये ठीक है, tan इनवर्स, tan इनवर्स √3। तो देखो इसको तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो पाई/3, ये आ जाएगा पाई/3। ठीक है, सेक इनवर्स -2 का क्या करना है आप देखो, सेक इनवर्स एज इट इज लिखा, सेक में 2 कितने की वैल्यू होती है, आप कहोगे सर पाई/3 की होती है, तो माइनस सेक पाई/3। अब सेक को नेगेटिव रखना है, सेक को नेगेटिव करना है और सेक चेंज भी ना हो, वही है हमारे सामने कि आपको इसको पाई माइनस पाई सेक 180 माइनस थीटा लिख लो। 180 माइनस थीटा जो होता है, 180 माइनस थीटा, ये बेटा माइनस सेक थीटा के इक्वल भी होता है, और कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, हमारे हिसाब से बनेगा। ठीक है, सेक लिखेंगे इसको, सेक पाई माइनस पाई/3, ठीक है, तो पाई/3 एज इट इज है ये। सेक इनवर्स सेक, ये सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 3 पाई में से पाई सेपरेट करेंगे 2 पाई/3, पाई/3, तो 2 पाई/3 यहाँ से आ गया है। ठीक है, और पाई/3 यहाँ से आ गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा इसका, माइनस का पाई